हेलो बच्चों, आइए अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आज हम लोग पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट शब्द ही बता रहा है कि डिस्प्लेस होना मतलब उसकी जगह से हट जाना, दैट वी कॉल इट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पर देखिए दोज रिएक्शंस इन विच अ मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस एक्टिव एलिमेंट। इसमें क्या होता है, जो मोर एक्टिव एलिमेंट है वो लेस एक्टिव एलिमेंट को उसके स्थान से हटा देता है, उसकी जगह से हटा देता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक बच्चा है और वो कमजोर है, उससे स्ट्रॉन्ग वो जाके किसी पर्टिकुलर सीट पे बैठा, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बच्चा वहां पे आया, उसने उसको उस जगह से हटा दिया। तो चूंकि वो स्ट्रांग है तो जो कमजोर वाला बच्चा है वो चुपचाप हट जाएगा। तो ये क्या कर दिया, उसने डिस्प्लेस कर दिया, यानी मोर एक्टिव एलिमेंट ने लेस एक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटा दिया और खुद आके वहां पे बैठ गया। इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए मतलब कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, मतलब कौन स्ट्रांग है कौन वीक है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए एक है एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, या फिर जिसे हम लोग कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो ये क्या है, ये सिंपली एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है इन अ वर्टिकल कॉलम। अब आप यहाँ पे देख रहे हो मैंने हॉरिजॉन्टल में लिखा, मेरे पास स्पेस नहीं थी तो मैंने वो हॉरिजॉन्टल में लिखा है, बट होता वर्टिकल कॉलम है। ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन अ वर्टिकल कॉलम, मेटल्स का अरेंजमेंट वर्टिकल कॉलम में इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, इनकी डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के बेसिस पे नीचे जैसे जैसे जाते जाएंगे ना वैसे वैसे रिएक्टिविटी घटती जाती है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम पे, इज कॉल्ड द रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ओके, तो यहाँ हमने क्या किया, वर्टिकल कॉलम में अरेंज किया। टॉप पे कौन सा रहेगा, जो सबसे ज्यादा एक्टिव होगा, और बॉटम में कौन सा रहेगा, जो सबसे कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे टॉप पर कौन है, पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम सबसे ज्यादा एक्टिव एलिमेंट है। रिएक्टिविटी सीरीज में हमने जब लगाया तो हमने सबसे ऊपर किसको रखा है, पोटेशियम को, सबसे टॉप पे पोटेशियम आता है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, सोडियम उससे कमजोर है, बेरियम उससे कमजोर है, कैल्शियम उससे कमजोर है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं धीरे धीरे करके, और सबसे कमजोर कौन सा है, सबसे लीस्ट कौन सा है, प्लैटिनम, और सबसे स्ट्रॉन्गर कौन सा है, पोटेशियम। ठीक है, तो ये है एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज। ये एक्टिविटी सीरीज आपको लर्न होनी चाहिए, क्योंकि आपको ये लर्न होगी तभी आप जो है उसको आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिख पाओगे। आपको कैसे पता चलेगा कि वो एलिमेंट उसको डिस्प्लेस करेगा भी कि नहीं करेगा, हटाएगा कि नहीं हटाएगा। हमें इसके लिए पता होना चाहिए ना कि वो एलिमेंट स्ट्रांग है या नहीं है। तो जैसे अगर पोटेशियम और सोडियम की बात करें, सोडियम वीक है, पोटेशियम स्ट्रांग है, उसको हटाने की क्षमता रखता है। ठीक है, और यहाँ पे एक और खास बात है, ये देखिए ये है हाइड्रोजन। ठीक है, ये हाइड्रोजन यहाँ कैसा क्या लग रहा है, हाइड्रोजन हमें पता है ना ये मेटल तो नहीं है, हाइड्रोजन हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल, हाइड्रोजन इज अ गैस। लेकिन उसके बावजूद भी इसकी एक्टिविटी सीरीज में ये हाइड्रोजन आ रहा है। क्यों आ रहा है ये हम लोग बाद में फिर से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं फिलहाल थोड़ा सा मैं बता दे रही हूँ। हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव आयन बनाता है, और चूंकि ये पॉजिटिव आयन बनाता है इसलिए वो इसमें प्लेस किया गया है। ठीक है, तो चलिए मैं साइड होती हूँ, आप लोग नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट पे आते हैं। ओके, चलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है सिंगल डिस्प्लेसमेंट और दूसरा है डबल डिस्प्लेसमेंट। हम लोग आज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। सिंगल डिस्प्लेसमेंट जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है कि उसमें से सिंगल एलिमेंट अपनी पोजीशन चेंज करता है, वो दूसरे को रिप्लेस करता है। हमने इससे पहले एक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी। एक्टिविटी सीरीज से हमें ये पता चलता है कि कौन सा एलिमेंट एक्टिव है, कौन सा थोड़ा सा उससे कम एक्टिव है। तो जो कम एक्टिव होगा वो ज्यादा एक्टिव वाले को तो रिप्लेस नहीं कर पाएगा, ज्यादा वाला जो होता है वो दूसरे को वहां से हटा देता है। ये बात एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे सपोज कोई क्लासरूम है, उसमें कोई अगर बहुत ही स्ट्रांग बच्चा अगर आ गया और आपको बोला आपसे ज्यादा स्ट्रांग है, आपको बोला यहाँ से उठो, तो आपसे स्ट्रांग है तो जाहिर सी बात है हमें उठना पड़ जाएगा। तो यही चीज एलिमेंट के केस में भी होती है। अगर स्ट्रांग एलिमेंट आ गया, एक्टिव एलिमेंट आ गया, तो क्या करेगा, जो कम एक्टिव एलिमेंट है उसको उसकी जगह से हटा देता है और खुद वहां जाके प्लेस हो जाता है। तो यहाँ पे एक एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा है, तो इन दिस रिएक्शन ओनली वन एलिमेंट हैज बीन डिस्प्लेस्ड। एक एलिमेंट डिस्प्लेस होता है बाय अनदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट के द्वारा, फ्रॉम इट्स कंपाउंड, उसके कंपाउंड से। ठीक है, चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। Fe plus CuSO4 gives FeSO4 plus Cu। अब यहाँ पे क्या है, कॉपर जो है वो वीक है, आयरन स्ट्रॉन्ग है, तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा
और खुद वहां प्लेस हो जाएगा और ये बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu। हमने एक बकेट लिया या बीकर, उसके अंदर हमने क्या डाला, दैट इज CuSO4 कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का कलर मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ब्लू कलर का होता है। उसमें आप एक आयरन नील डाल दो, कील जो होती है वो आप उसमें डाल दो। जैसे ही आप उसको डालोगे तो उसका क्या होगा, कलर बदल जाएगा और क्या हो जाएगा, दैट इज ग्रीन इन कलर बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ FeSO4। FeSO4 की फॉर्मेशन की वजह से Zn प्लस H2SO4 जिंक है, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, उसमें आप जिंक डाल दो लो टेस्ट ट्यूब में, उसमें जिंक ग्रैन्यूल जैसे ही डालोगे एक आवाज होगी और हाइड्रोजन वहां पे गैस निकलेगी और क्या फॉर्म होगा, ZnSO4। यहाँ पे क्या हुआ, Zn जो है वो हाइड्रोजन को हटा दिया और वहां जाके प्लेस हो गया और हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में बाहर निकल गई। एक और एग्जांपल देखते हैं, Zn प्लस CuSO4, Zn CuSO4, CuSO4 का कलर अभी मैंने बताया दैट इज ब्लू इन कलर। इनके कलर्स याद होने चाहिए। कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है और ये जैसे ही रिएक्ट करता है तो कॉपर क्या करेगा, कॉपर यहाँ से डिस्प्लेस होगा, जिंक उसकी जगह आके आ जाएगा और क्या बनाएगा, ZnSO4 प्लस Cu। ओके, अब आप एक और बताइएगा, Cu प्लस ZnSO4, यहाँ पे क्या होगा, Cu प्लस ZnSO4, कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जिंक जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कॉपर की कंपैरिजन में, तो वो हटेगा ही नहीं अपनी जगह से। जब हटेगा नहीं तो रिएक्शन होगा नहीं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट। ये सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर वीक है, कॉपर स्ट्रॉन्ग है। कॉपर क्या करेगा, सिल्वर को हटा देगा और हटा के खुद जाके उसकी जगह पे बैठ जाएगा और क्या बना देगा, कॉपर नाइट्रेट। यहाँ पे प्लस सिल्वर, सिल्वर निकल जाएगा। दूसरा देखते हैं Mg प्लस CuSO4, Mg मैग्नीशियम, कॉपर, कॉपर जो है वो वीक है, मैग्नीशियम स्ट्रॉन्ग है, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा। कॉपर का कलर ब्लू होता है, MgSO4 का कलर व्हाइट होता है, कलरलेस होता है, और जैसे ही उसको हटाएगा खुद MgSO4 बन जाएगा और कॉपर निकल जाएगा, MgSO4 का कलर व्हाइट हो गया। ओके, अब यहाँ पे एक देखिए, सिल्वर प्लस CuNO3 ट्वाइस, इसका रिएक्शन होगा। अब आप बताएंगे यहाँ पे क्या रिएक्शन होगा, बताइए। नहीं होगा रिएक्शन, क्यों, क्योंकि कॉपर जो है वो स्ट्रॉन्ग है और वो स्ट्रॉन्ग क्यों हटेगा, सिल्वर वीक है, तो सिल्वर वीक होने की वजह से वो उसको हटा नहीं पा रहा है कॉपर के सॉल्ट से कॉपर को। ओके, तो मैं साइड हो रही हूँ, आप लोग उसको नोट डाउन करिए फटाफट। ठीक है, चलिए आगे और एग्जांपल्स देखते हैं। दैट इज लेड Pb प्लस कॉपर क्लोराइड दैट इज CuCl2। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, लेड जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस करके लेड उसकी जगह पे आ जाएगा और क्या बना देगा, PbCl2 दैट इज लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। ओके, अब यहाँ पर देखिए सोडियम है प्लस वाटर है। सोडियम जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्या करेगा, वाटर का हाइड्रोजन जो है उसको हटा देगा, हाइड्रोजन को हटाएगा, उसकी जगह पे वो खुद आ जाएगा और बना देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, एक देखते हैं Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, आयरन ऑक्साइड जो फेरिक ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन, और यहाँ पे जो आयरन निकलता है दैट इज इन अ मोल्टन स्टेट। ये जो रिएक्शन है ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से क्या है, बहुत ज्यादा मात्रा में हीट लिबरेट होती है और बहुत ज्यादा मात्रा में हीट लिबरेट होने से क्या है कि ये यहाँ पे जो आयरन निकलता है वो मोल्टन फॉर्म में निकलता है। ठीक है, और ये तो रिएक्शन किस लिए यूज किया जा रहा है, इसको वेल्डिंग पर्पस के लिए। वेल्डिंग किसे कहते हैं, जो लोहे को जोड़ा जाता है ना, दैट इज वेल्डिंग, और इसीलिए इसका नाम एल्यूमिनोथर्मी, एल्यूमिनियम है ना तो एल्यूमिनोथर्मी या फिर थर्माइट रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। ओके, तो ये जो है, अभी तो हमने मेटल्स की बात करी, व्हाट अबाउट नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स का क्या है, तो नॉन मेटल्स के लिए है यहाँ पे उसको भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्ग है, मतलब एक्टिव है, क्लोरीन, आफ्टर दैट ब्रोमीन, आफ्टर दैट आयोडीन। अब यहाँ पर देखते हैं, क्लोरीन जब हम पोटेशियम ब्रोमाइड KBr से रिएक्ट करता है तो क्लोरीन जो है स्ट्रॉन्ग है, पोटेशियम को हटा देगा और आई एम सॉरी क्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्ग है और वो यहाँ पे क्या करेगा, ये ब्रोमीन को हटा देगा और ब्रोमीन को हटा के क्या बन जाएगा, KCl, पोटेशियम क्लोराइड और प्लस ब्रोमीन, और ये जो ब्रोमीन है दैट इज ब्राउन फ्यूम, ब्राउन कलर की फ्यूम होती है। ठीक है, ये रिलीज होती है। अब यहाँ पे क्लोरीन है, पोटेशियम आयोडाइड है, क्लोरीन क्या करेगा, आयोडीन को हटा देगा, क्लोरीन स्ट्रॉन्ग है, आयोडीन वीक है, तो आयोडीन को उसकी जगह से हटा देगा और क्या बना देगा, KCl प्लस I2, और ये जो आयोडीन की जो फ्यूम्स होती हैं
दैट इज वॉयलेट इन कलर, ये वॉयलेट कलर की होती है। यहाँ पर जो भी जितने भी तुम्हारे रिएक्शंस हैं दैट इज ऑलवेज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विच आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये सारे के सारे तुम्हारे क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। ओके अभी हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो प्रकार के होते हैं, राइट। अभी हमने क्या पढ़ा है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि दो एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपस में अपनी जगह एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। सिंगल में क्या था, एक ही अपनी जगह बदल रहा है, लेकिन डबल में क्या हो रहा है, दोनों लोग आपस में अपनी जगह बदल रहे हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि ठीक है तुम मेरी जगह आ जाओ, मैं तुम्हारी जगह चला जाता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार का जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, दोज रिएक्शंस इन विच टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम, वो रिएक्शंस जिसमें टू डिफरेंट एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स आर एक्सचेंज, मतलब वो अपना जगह एक्सचेंज कर लिए, दैट वी कॉल इट द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, दैट इज BaCl2, दैट इज बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद सोडियम सल्फेट। और रिएक्शन करने के बाद यहाँ पे देखो बेरियम क्या करेगा, सोडियम की जगह आ जाएगा, सोडियम बेरियम की जगह चला जाएगा। ओके तो इन्होंने आपस में जगह बदली। अब बेरियम जब इसकी जगह आएगा तो क्या बना देगा, बेरियम सल्फेट। ओके और ये और Na जब इसकी जगह जाएगा तो क्या बना देगा, NaCl। अब ये जो बेरियम सल्फेट है दैट इज अ सॉल्ट विच इज व्हाइट इन कलर। ये जो सॉल्ट है वो व्हाइट कलर का होता है और ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाता है। ओके दूसरा देखते हैं एग्जांपल, दैट इज सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, दैट इज सिल्वर नाइट्रेट reacts with NaCl, that is sodium chloride, gives AgCl plus NaNO3। AgCl और NaNO3 यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे किन्होंने अपनी जगह एक्सचेंज करी, Ag ने यानी सिल्वर ने सोडियम की जगह आ गया, सोडियम सिल्वर की जगह चला गया। और जैसे ही यहाँ पे तुम्हारा जो सिल्वर है वो सोडियम की जगह आएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, AgCl प्लस NaNO3। AgCl अगेन दैट इज अ व्हाइट प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट जैसा मैंने बताया था जो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाए। जब रिएक्शन होता है ना तो जो हम लोग बीकर या टेस्ट ट्यूब जिसमें रिएक्शन करा रहे हैं उसमें नीचे की तरफ जो एक प्रेसिपिटेट बैठ जाता है, तो दैट वी कॉल इट द दैट इज व्हाइट इन कलर, ठीक है। जैसे आप सैंड मिट्टी अगर आपने पानी में घोला कुछ देर आप उसको ऐसे ही रख दो तो नीचे की तरफ मिट्टी बैठ जाती है ना, प्रेसिपिटेट नीचे बैठ गया जो चीज वो कहलाता है दैट इज प्रेसिपिटेट। तो AgCl जो है वो नीचे की तरफ आपके बीकर में बैठ जाएगा, दैट इज व्हाइट इन कलर। अगेन FeS रिएक्ट्स विद डाइल्यूट H2SO4। FeS जो है यहाँ पे क्या करेगा, आयरन जो है वो H2 की जगह चला जाएगा, हाइड्रोजन जो है आयरन की जगह पे आ जाएगा। आयरन की जगह पे जैसे ही हाइड्रोजन पहुंचेगा क्या बना देगा, दैट इज H2S गैस होती है वो निकल जाएगी, ठीक है। और क्या बनेगा, FeSO4, दैट इज फेरस सल्फेट। ओके अगला देखते हैं CuSO4 प्लस NH4OH। कॉपर सल्फेट है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। यहाँ पे कॉपर जो है वो अमोनियम की जगह आ जाएगा, अमोनियम जो है वो कॉपर की जगह चला जाएगा। और जैसे ही तुम्हारा कॉपर अमोनियम की जगह पे आएगा दैट विल फॉर्म कॉपर हाइड्रोक्साइड। और ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है और दूसरा क्या बनेगा, अमोनियम सल्फेट बनेगा। और ये कॉपर हाइड्रोक्साइड जो होता है दैट इज ब्लू इन कलर, राइट। कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर, कॉपर हाइड्रोक्साइड इज ब्लू इन कलर। ओके नाउ नेक्स्ट वन दैट इज AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है और एल्यूमिनियम और अमोनियम आपस में अपनी जगह एक्सचेंज करेंगे। एल्यूमिनियम यहाँ पहुंचा क्या बना देगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और NH4Cl, NH4 यहाँ पहुंचेगा एल्यूमिनियम को हटाएगा और क्या बना देगा, NH4Cl, दैट इज अमोनियम क्लोराइड। और यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दैट इज व्हाइट इन कलर। अब यहाँ पर देखते हैं दैट इज कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का कलर क्या बताया था, ब्लू। ओके आई होप अब तक याद हो गया होगा। कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू कलर का होता है। H2S दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड गिव CuS कॉपर सल्फेट प्लस H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म होगा। ओके तो अब आप लोग इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके थैंक यू।